हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है WR आर्मी, और जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था उन खिलाड़ियों को तो कोई नहीं जानता होगा। गेम रोमानियन चैंपियनशिप की है, रोमानिया के ही चेस मास्टर्स इस गेम को खेल रहे थे। ग्रिगली ज़ाबो वर्सेस निकोडिम कॉस्मिन स्टेपेनिकू। फ्रेंड्स, चेकमेट नाइट से किस तरह से हो सकती है, बहुत तरीके देखे हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसी गेम में देखा। E4 के साथ यहाँ ग्रिगली ने शुरू किया, कॉस्मिन ने यहाँ खेला C5 कारोकान, D4 हुआ, D5 एडवांस किया यहाँ पॉन, E5 स्क्वायर पर व्हाइट ने बिशप F5, देन हुआ H4 H5, देन बिशप D3 स्क्वायर पर बिशप एक्शन आस्किंग कर लिए, बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, देन हुआ क्वीन A5 चेक। चेक से डिफेंस बिशप को लगाकर किया जा सकता था, लेकिन क्वीन नाइट से किया गया इस चेक का डिफेंस। E6, knight at g goes to F3, then knight H6, कैसल यहाँ व्हाइट ने किया, देन knight F5 स्क्वायर पर C4, तो बिशप आया E7 स्क्वायर पर G3, तो कैसल अब जाकर कॉस्मिन ने किया। B3, रुक आया D8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर आई थिंक व्हाइट बिशप को B2 स्क्वायर पर ले जाकर गेम प्ले को बनाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाकर अभी कुछ खास फ्रूटफुल हासिल होता नहीं है। C5, D टेक्स C5, नो इशू, क्वीन टेक्स C5 हुआ, देन नाइट आया F1 स्क्वायर पर, D टेक्स C4, और डायरेक्टली यहाँ रुक एक्सचेंज की कोशिश है, क्वीन पर अटैक बना है, लेकिन सरप्राइजिंगली ज़ाबो ने यहाँ क्वीन टेक्स D8 हुई चेक के साथ दिया। क्यों दिया पता नहीं। बिशप टेक्स D8, रुक टेक्स D8 चेक, और जैसा कि कहते हैं कि अगर आप अपनी क्वीन दे रहे हैं तो कम से कम सामने वाले के 2 रुक्स लें या कम से कम 3 माइनर पीसेस। यहाँ क्वीन देकर क्या मिला है, रुक और बिशप, और चेक आई है, किंग मूव हुआ H7 स्क्वायर पर। लेकिन व्हाइट ने आखिर ये कैलकुलेशंस कैसे की? जो मुझे समझ में आता है वो सिर्फ यही है कि नाइट फिलहाल डेवलप नहीं हो सकता। इट मीन्स ना तो रुक इस गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला है और ना ही नाइट, और उतनी देर में व्हाइट इस गेम में अपनी ग्रिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, स्पेशली यहाँ नाइट मैन्यूवर जो कि एक चेक या कुछ और स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स के साथ रहेगा। व्हाइट ने यहाँ नाइट को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ये नाइट कहाँ जाने वाला है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और यहाँ से नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक तो आनी नहीं है, लेकिन नाइट G5 चेक, किंग गया यहाँ से G6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G2। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा एक और चेक आएगी, किंग पहुंच जाएगा H6 स्क्वायर पर, F पॉन पुश वर्क नहीं करेगा। ओके, लेकिन क्या क्वीन टेक्स E5 वर्क कर सकता है? लगता तो है। नाइट F4 चेक होगा, किंग F6 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट टेक्स H5 चेक। इससे ज्यादा और क्या होगा, किंग कहाँ जाए? E7 स्क्वायर पर तो वर्क करने नहीं वाला, क्योंकि बिशप से पहले चेक आएगी, किंग टेक्स D8 करना ही पड़ेगा, देन नाइट टेक्स F7 फॉकिंग, किंग एंड क्वीन, और उसके बाद बिशप, 2 नाइट और एक रुक के सामने, 2 नाइट और एक रुक होगा ब्लैक के पास, तो ब्लैक को रिजाइन ही करना पड़ेगा उस पॉइंट से। खैर, यहाँ पर अगर किंग वापस G6 स्क्वायर पर गया तो व्हाइट के पास डेफिनेटली रिपीटेड चेक्स के साथ गेम को ड्रॉ कराने की ऑप्शन तो होगी, तो गुड टेक है यहाँ से। नाइट टेक्स G3, लेकिन पहले ब्लैक ने किया नाइट F4 चेक। व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, किंग गया F5 स्क्वायर पर, चलिए एक स्क्वायर तो आया है, देन नाइट टेक्स F7। अभी भी यहाँ व्हाइट ने ब्लैक के इस नाइट को नहीं लिया है, नाइट बचाया जाए, आई डोंट नो। हाँ, क्वीन E1 चेक भी ऑप्शन है, किंग G2 स्क्वायर पर चला जाएगा यहाँ से, लेकिन क्वीन C3, क्वीन C3 होने के बाद रुक पर अटैक है, पॉन पर फिलहाल है, लेकिन ज़ाबो की गेम बहुत ही खतरनाक रही। उन्होंने अपने किंग को मूव किया, रुक को नहीं बचाया। क्यों? अगर यहाँ ब्लैक क्वीन टेक्स A1 के लिए जाता है, देन नाइट D6 चेक होगा, किंग टेक्स E5 हो जाता है, देन उसके बाद नाइट टेक्स E4 चेक होगा, और किंग आइदर वापस F फाइल में या E4 स्क्वायर पर ही जाएगा। चलिए किंग को रख देते हैं F फाइल में, देन रुक F8 चेक होगा। अब किंग के जाने के लिए 2 ही स्क्वायर अवेलेबल है, E4 या G4। अगर ये किंग G4 स्क्वायर पर गया तो गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी। कैसे? F3 चेक होगा, किंग टेक्स H4 ही करना होगा, देन नाइट G4 चेक, और इस किंग के जाने के लिए बिशप की मदद से कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं होगा। तो ब्लैक के किंग को रख लेते हैं एक बार के लिए E4 स्क्वायर पर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी एक चेक आ जाएगी ज्यादा। किंग को D4 स्क्वायर पर ही लैंड करना होगा, देन उसके बाद होगा बिशप G2 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन। कुछ ज्यादा ही इन डेप्थ कैलकुलेशंस यहाँ ज़ाबो ने की हुई हैं। उसके बाद बचेगा क्या, 2 नाइट और रुक के सामने, हाईली कॉम्प्रोमाइज पोजीशन फॉर ब्लैक। नाइट और रुक डेवलप नहीं हो सकते फिलहाल वाली कंडीशन से। खैर, चलते हैं गेम पर।
यहाँ नाइट को E4 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, आपने नाइट को बचाया, रुक कहाँ जाएगा, जब चाहेगा मन तब ले लेंगे उसको। रुक आया F8 स्क्वायर पर और यहाँ पर डिस्कवर्ड चेक की तैयारियां हैं, और उस डिस्कवर्ड चेक से होगा क्या वो देखते हैं। क्वीन टेक C1 तो अभी भी ऑप्शन में नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है क्यों। हाँ, नाइट C6 जरूर हो सकता है, पीसेस को डेवलप करना जरूरी है, रुक ही तो लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ वाइट वीक को भी अपना रुक गंवाना होगा उसके बाद, लेकिन शायद गेम का प्रेशर इतना ज्यादा रहा कॉस्मिन के सामने, उन्होंने किंग को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया। ऐसा करने के बाद बिशप D3 थोड़ा वेटिंग मूव है, अभी भी क्वीन टेक C1 की ऑप्शन बेकार है क्यों। अब F3 चेक होगा, फॉकिंग नाइट एंड किंग, किंग F5 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट D6 चेक होगा, किंग टेक C5 कर भी लेते हैं, देन नाइट टेक C4 चेक, और यहाँ ये मेट होगी इस किंग के जाने के लिए, कोई भी स्क्वायर नहीं होगा, इसी वजह से व्हाइट ने अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला नाइट टेक F2, इस पॉन को ही आगे पुश मत होने दो, कोई चेक आने ही नहीं चाहिए। चलिए नाइट तो ब्लैक देने को तैयार है, लेकिन यहाँ जाबो इस नाइट को लेने को तैयार नहीं है। नाइट D5 और अपना एक और नाइट सेक्रीफाइस किया है, क्वीन पर अटैक बनाया है। आखिर ये कहाँ से कैलकुलेशंस की हैं, हो क्या गया है यहाँ व्हाइट को। ई टेक्स D5 का मतलब होगा नाइट H6 चेक, ये कैलकुलेशन करना लगभग असंभव हो रहा है। किंग टेक्स H4 होने के बाद रुक से चेक आएगी, नाइट को G4 स्क्वायर पर लगा देंगे अगर एक बार के लिए, तो उसके बाद दूसरा रुक यहाँ आ सकता है चेक देने के लिए, किंग यहाँ से G5 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक टेक्स G4, और यहाँ अब इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, इवन पॉन भी F6 स्क्वायर को कवर किए हुए है। तो नाइट बिल्कुल सेफ है, क्वीन पर अटैक है, तो ब्लैक को अपनी क्वीन को बचाना होगा। फाइनली क्वीन टेक्स A1, लेकिन ये रुक तो चाहिए ही नहीं था शायद जाबो को, उनके नाइट्स ने ही इस गेम में कहर ढाया हुआ है। यहाँ पर खेला गया नाइट H6 चेक, और अपने नाइट को फिर दोबारा पॉन पर लगाया गया है। एक बार देख लेते हैं जी टेक्स H6 से क्या होगा, रुक F4 चेक, और वो मेट होगी, किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर किंग टेक्स H4 करना ही पड़ा। देन हुआ बिशप टेक्स F2 चेक, फाइनली यहाँ पर जाबो ने इस नाइट को ले ही लिया है। किंग गया G5 स्क्वायर पर, बिशप E3 चेक, किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E7 चेक, और इस चेक के साथ किंग पहुंच गया H7 स्क्वायर पर, नाइट H7, और अगले मूव में क्या है, सीधा चेकमेट की थ्रेट नाइट ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है। पॉन पुश भी आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कुछ खास वर्क करेगा। यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर जाए और यहाँ अपना रुक सेक्रीफाइस कर दे, और उसके बाद क्वीन और नाइट होंगे इस गेम में प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन नाइट G5 चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर, डिस्कवर्ड चेक की रेंज तो क्रिएट हो चुकी है। नाइट F7 चेक, किंग H7, नाइट G5 चेक। मुझे लगा कि शायद व्हाइट की स्ट्रेटजी कुछ वीक हो रही है, तो वो गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे, किंग H6, लेकिन इस मूव पर उन्होंने किया नाइट टेक्स E6, डिस्कवर्ड चेक अगेन, किंग कहाँ जाएगा। दो ऑप्शन है, जी पॉन पुश क्या वर्क करेगा, एक बार जी पॉन को आगे पुश कर लेते हैं जो नहीं खेला गया था, और अगर ऐसा होता है तो बिशप टेक्स G5 चेक होगा, किंग H7 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक F7 चेक होगा, किंग को H8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन उसके बाद बिशप F6, और यहाँ नाइट की मदद से ये चेकमेट होगी। तो ब्लैक ने अपने जी पॉन को आगे ना पुश करके किंग को H7 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन नाइट G5 चेक, किंग H6, नाइट F5 चेक। अब चेक्स का सिलसिला चेंज हो रहा है, किंग के लिए बच गया G6 स्क्वायर, नाइट H4 चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से रुक टेक्स A8 ये भी चेकमेट तक इस गेम को पहुंचा ही देगा अगले मूव में। यस, चेकमेट हो सकती है, जी पॉन आगे पुश हो गया, देन रुक G8 कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये चेकमेट होगी। क्वीन B2 चेक, कुछ चेक्स आएंगी ज्यादा से ज्यादा व्हाइट की तरफ से, लगभग गेम भी कुछ ऐसे ही बड़ी थी, लेकिन देखते हैं गेम में एक्चुअल क्या हुआ था। यहाँ हुआ था नाइट F7 चेक, किंग H7, लेकिन इस मूव पर मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर यहाँ रुक एक्शंस किए तो ब्लैक को ब्रीदर जरूर मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं, रुक टेक्स A8 का मतलब G6 पॉन आगे पुश होगा ही होगा, देन नाइट G5 चेक, और उसके बाद कुछ खास बचेगा नहीं इस गेम में व्हाइट के लिए, लेकिन व्हाइट ने इतनी अच्छी ग्रिप बना रखी है। नाइट G5 चेक हुआ, किंग गया H6 स्क्वायर पर, उसी पोजीशन में जहां भी थोड़ी देर पहले गेम थी, यहाँ व्हाइट ने गेम को फोर्स्ड किया है। जाबो ने फ्री रुक को लिया, रुक टेक्स A8, और अगले मूव में वही चेकमेटिंग थ्रेट है, फोर्स्ड हो जाता है ब्लैक के लिए जी पॉन को आगे पुश करना,
G6, देन रुक आया G8 स्क्वायर पर। अगले मूव में फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट है। इस चेकमेट का सॉल्यूशन आया नाइट टेक C5, बट नो इश्यूज। उसके बावजूद भी यहाँ ग्रिगली जाबो ने रुक टेक्स G6 चेक किया और इसके बाद निकोडिम कॉस्मिन ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन एज सिंपल एज दैट, नाइट टेक्स G6 करके देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है देन नाइट F5 चेक, और दो नाइट से चेकमेट का इससे बेहतरीन क्या एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरे नाइट ने भी H7 स्क्वायर को कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की गेम WR गेम्स जी ने हमें सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।